वेलकम बैक। बात हो रही है सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से। जावेद नबी साहब प्लीज फरमाइएगा। देखिए जी, मैं जफर भाई के इमोशंस का कदर करता हूं, लेकिन बात में मैं वही कहूंगा कि जफर भाई पूछ रहे हैं कि हमने कौन सी मशीन इस्तेमाल की है, शायद उनको पता नहीं होगा। हमने जो डे वन से जो है हमने डिजिटल थर्मल इमेजिंग सिस्टम वाली मशीनें भी यूज की हैं। हमने साउंड डिटेक्शन वाली भी मशीनें जो बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डेसिबल्स को भी कन्वर्ट करती हैं, ओके वो भी यूज की हैं। हमने बहुत सारी जितनी हो सकती है हमने सारी यूज की हैं। शायद 1000 सेंटीग्रेड जब आपका बिल्डिंग अंदर आग हो तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि आप इस तरह की मॉडर्न डिटेक्टिव मशीनें यूज करें। देखिए, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे फायर फाइटर्स ने, जिस तरह हमारे रेस्क्यू वर्कर्स ने काम किया, काफी जिंदगियां भी बचाई हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और ईमानदारी से की है। हमारे रेस्क्यू वर्कर्स ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। इस पे कोई शक जहां नहीं तक है, इस पे कोई शक नहीं है डीसी साहब, आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, सामान अगर होता, हमारे पास फायर फाइटर्स होते, हमारे पास सरकारी मशीनरी होती तो आप लोग और अच्छा करते। जितनी आपके पास वसाइल थे उतना आपने किया, इस पे कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और मैं यही जानना चाह रही हूँ जावेद साहब आपसे कि आप भी तो अपनी एक रिपोर्ट देंगे कि कहाँ कहाँ आपको देने वाले शहर में प्रॉब्लम्स आई हैं। आग लगी रही सबसे बड़ी बिल्डिंग में, कोई बुझाने वाला नहीं था। जी 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 जावेद साहब। देखिए जी, मैं दोबारा वही अर्ज करूंगा कि हमने अपनी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उस पे हम चले हैं। हमने किसी को कोई कोताही करनी नहीं दी है। पूरे साथ में हम यही कोशिश करते रहे। डे वन से पहले लम्हे जब हमें आगाही मिली है तो हमने कोशिश की है, हमने काफी जानें बचाई हैं। देखे, हमारे अपने जवान की जान गई, वो भी इसी लोगों की रेस्क्यू में गई है। उसके बाद हम नॉन स्टॉप चले हैं और डेफिनेटली चैलेंजेस थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैलेंजेस थे और काफी जगहों पे हमने चैलेंजेस को अबूर भी किया है। हमारे साथ जो लोग वहां खड़े थे सबने हमारा साथ दिया है। अब डेफिनेटली आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने काफी ऐसी चीजें हैं जो नोबडी इज परफेक्ट, बट ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उन पे रहते हुए हमने काफी जिंदगियां बचाई हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे ठीक है, पास बिल्कुल सही। लेकिन जावेद साहब, मेरा सवाल अभी भी यही है कि इस पूरे ऑपरेशन में जहां जहां आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, उस पर कोई रिपोर्ट बनाकर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहे हैं कि भाई इन चीज़ों की अब अशद ज़रूरत है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड वज़ीर आला ने ये भी तो कहा है ना कि अब बकिया जितनी बिल्डिंग्स हैं और हर डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं उन्होंने सर्वे भी करवाना है, उन्होंने सारी चीज़ें करनी हैं। सो आपके तो अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा कि वी आर लैक ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब देयर इज लैक ऑफ इक्विपमेंट एवरीवेयर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। खुदा ना करे कोई और हादसा हो। वही मैं अर्ज करूं जी मैं अर्ज करूं कि हमने उस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना दी है, जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। देखिए, हमें इस तकलीफ का एहसास है, हम इस तकलीफ का हिस्सा हैं। जो लोगों ने फेस किया है उनकी फैमिली से हम राब्ते में, हमने वो डिटेल्ड माइन्यूटली हर जाविये से जाके उसकी रिपोर्ट बनाई है। बिल्कुल अगर किसी की कोताही है भी उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस इसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर रही है। किसी से कोई कोताही हुई है तो वो बिल्कुल रेस्ट। सर, अब तक पहली एफआईआर ही नहीं कटी है, किसी को 200 लोग जले हुए नजर ही नहीं आ रहे, किसी को इतनी बड़ी बिल्डिंग जलती हुई नजर ही नहीं आई, पहली एफआईआर नहीं कटी। जब आप जफर भाई देखें, मैं आपको वही अर्ज करूंगा कि हमारा बिल्कुल एफआईआर होगी, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि वी वर वर्किंग ऑन द रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिस्पॉन्ड। इतना बड़ा सानिया था, हम बिल्कुल, मैं बार बार कहूंगा कि हम अगर क्विकली चाहते तो 2 दिन में मलबा आप उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा, लेकिन मैंने कल रात में अपनी आंखों से दर्जनों डंपर देखे हैं, अपनी आंखों से बड़ी मशीनें देखी हैं रात 5 बजे, और मलबा ही उठ रहा है, मलबा ही उठ रहा है। पता नहीं कितने लोग इस मलबे के बीच में जा रहे हैं जिनको कुत्ते बिल्ली खाएंगे, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं सर, आप डिप्टी कमिश्नर हैं सर, आपने अब तक एफआईआर क्यों नहीं कटवाई सर? ये तो एक बेसिक सवाल है कि आज वजीर आला फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह रहे हैं कि उन्होंने होम मिनिस्टर को कहा है कि एक एफआईआर दर्ज करनी है। इसमें क्यों देर लग रही है? अल्लाह ने आपको पावर दी है, इख्तियार दिया है, आप एक मजबूत डिप्टी कमिश्नर हैं, आपको तो अब तक कम से कम 10 एफआईआर कटवानी थी। हर लाश की सिंगल एफआईआर कटनी चाहिए भाई। 30 बॉडियां निकली, टीवी पे चल रहा है। हमने पूछा 30 बॉडियां किधर हैं, उन्होंने बोला एक बॉडी का हाथ मिला, एक का पांव मिला, एक का सर मिला। मैंने कहा खड़े खड़े डीएनए हो रहा था, तो मालूम हुआ एक आदमी की बॉडी को 5-5, 6-6 में तकसीम किया जा रहा है। ओके, ये सब चीजें आपकी आंखों के नीचे हो रही हैं, इसको रोकें प्लीज। जफर भाई, आप हमारे साथ रहे, मैं लास्ट रिस्पांस ले लूं जावेद नबी साहब से और उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कि अब जो कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। जी जावेद नबी साहब, आप एफआईआर का जवाब दे दीजिए कि ये कब तक हो जाएगी?
देखिए जी, हमने कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन हमारी फाइनल स्टेज पे है। एफआईआर हम बिल्कुल करेंगे, एफआईआर होगी, जरूरत पड़ेगी तो 10 एफआईआर भी करेंगे, बट दोज हु आर रिस्पांसिबल उनको बिल्कुल कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बात मैं आखिर में ये भी कह दूंगा कि वी आर जस्ट ट्राइंग अवर बेस्ट, लीगली जो भी हमसे हो सका हम जाएंगे, एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल, किसी की गलती हुई तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी एफआईआर होगा। एंड लास्टली ये है कि हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद द फैमिलीज जो जिनके दुख और तकलीफ का एहसास है हमें, और हम उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। जो एसोसिएशन है, वी आर थैंकफुल टू कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ मिलके एंड वी आर वर्किंग कि हम कोई प्रॉपर कंपोजिशन लाइन देखें। जो इंसानी जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं, उनका नेवल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश करें कि उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हों हम, और उनके दुख दर्द बांट सकें। हमारी कोशिश पूरी है कि हम इसको प्रॉपर कैफे किरदार तक चीज को ले जाएं और सबके साथ मिलकर ये काम अमल में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नबी साहब, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ, फॉर बीइंग विद द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सैयद जफर अब्बास जो मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, जेडीसी के फाउंडर भी हैं, उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि गुल प्लाजा की ताजर बरादरी से भी हम बात कर सकें कि क्या वो मुतमईन हैं इस मुआवजे से, और जो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उसका भी जवाब उनसे लेंगे राइट आफ्टर दिस वन।